अनंत आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर पीठ के ऊपर लेट जाएंगे। पीठ के ऊपर लेटने के बाद अभी अपने बाएं हाथ का तकिया बनाएंगे, बाईं ओर करवट लेकर लेट जाएंगे। शरीर एक सीध में रहे, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी। अभी अपनी बाईं कोहनी को जमीन के ऊपर रखेंगे और हथेली को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने सिर को हाथ के ऊपर रख देंगे इस प्रकार से। अभी अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे और दाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ लेंगे और अभी धीरे धीरे दाएं घुटने को सीधा करते रहेंगे और ऊपर की तरफ उठाते रहेंगे। घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए। इस आसन में सांसों की गति शुरू से लेकर अंतिम तक सामान्य रूप से ही चलती रहेगी। सांसों को रोकेंगे नहीं। 20-25 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक शरीर को इस आसन में स्थिर करके रखेंगे और अब उसके बाद में धीरे धीरे दाएं घुटने को मोड़ेंगे, नीचे लेकर आएंगे एड़ी को, हाथ से पांव के अंगूठे को छोड़ते हुए घुटने को सीधा कर देंगे, वापस आ जाएंगे। अभी पीठ के ऊपर आकर करवट लेकर दाईं ओर करवट ले लेंगे, दाएं हाथ का तकिया बनाकर लेट जाएंगे। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, शरीर एक सीध में। अभी दाईं कोहनी को जमीन पर रखेंगे, हथेली को ऊपर उठाते हुए, जिससे सिर हथेली के ऊपर आ जाए। अभी अपने बाएं घुटने को मोड़ेंगे और बाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ लेंगे। अब धीरे धीरे घुटने को सीधा करते हुए पांव को ऊपर ले जाएंगे पूरा। घुटना कोहनी बिल्कुल सीधी रहे। जितनी देर इस आसन को बाईं ओर से किया था उतनी ही देर अब दाईं ओर से भी करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे घुटने को मोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। हाथ से पैर के अंगूठे को छोड़ेंगे और घुटने को सीधा करके वापस आ जाएंगे और अब धीरे धीरे हाथ को हटाते हुए कोहनी को नीचे लेकर जाते हुए पीठ के ऊपर आ जाएंगे। अनंत आसन भगवान विष्णु के नाम का प्रतीक है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु नाग के ऊपर विराजमान होते हैं, जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है, उसी का यह प्रतीक है अनंत आसन। इसीलिए इसे अनंत कहा गया है। अनंत का अर्थ जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। इस आसन को दोनों तरह से 2-2 से 3-3 बार तक किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 20-30 सेकंड से लेकर 1-1.5 मिनट तक भी रोक कर रख सकते हैं। आसन के दौरान सांसें सामान्य रूप से चलती रहेंगी। खिंचाव जंघा के ऊपर, पिंडली के ऊपर अनुभव करेंगे। इस आसन में शरीर की जिन मांसपेशियों के ऊपर खिंचाव आता है वह बलवान बनती हैं, ऊर्जावान बनती हैं। पिंडलियों के ऊपर, घुटने के ऊपर, नितंब के ऊपर, जंघा के ऊपर और कमर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। मानसिक संतुलन बनाने में और एकाग्रता विकसित करने में यह आसन लाभप्रद आसन है। सावधानियों के रूप में कोई भी व्यक्ति इस आसन को कर सकता है। कोई विशेष सावधानियां इस आसन में नहीं हैं। जो भी इस आसन को करने में समर्थ हों वो लोग इस आसन को कर सकते हैं।